हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस सौर मंडल में मौजूद हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो पाया और इस सौर मंडल का मुखिया है सूर्य। सूर्य से आ रही डिफरेंट प्रकार की रेज रोशनी पृथ्वी पर हमारे जीवन के लिए उत्तरदायी है। इन्हीं रेस में से एक है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स पृथ्वी पर कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है और इनका ही उपयोग करके आज हम टेलीविजन, एफएम, मिलिट्री कम्युनिकेशन, रेडियो ब्रॉडकास्ट, वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क एंड मैनी मोर एप्स का यूज कर पा रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि कम्युनिकेशन सिस्टम की पूरी बैकबोन है ये रेडियो वेव्स। ये रेडियो वेव्स केवल कम्युनिकेशन सिस्टम की ही बैकबोन नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और स्पेस का अध्ययन करने में भी इन रेडियो वेव्स का एक महत्वपूर्ण योगदान है। डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज के भी जिनके अपने अपने मैग्नेटिक फील्ड्स और अदर प्रॉपर्टीज हैं, रेडियो वेव्स एमिट करने की टेंडेंसी देखी गई है। सन 1933 में कार्ल जेंस्की, जो कि एक अमेरिकन फिजिसिस्ट और रेडियो इंजीनियर थे, उन्होंने यह पता लगाया कि मिल्की वे में स्थित धनु राशि नक्षत्र मतलब सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से रेडियो वेव्स आ रहे हैं और तभी से शुरुआत होती है विज्ञान की एक नई शाखा रेडियो एस्ट्रोनॉमी की। रेडियो एस्ट्रोनॉमी दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए क्यूरियोसिटी का विषय बन गया। मिस्टर कार्ल जेंस्की को रेडियो एस्ट्रोनॉमी के संस्थापकों में से एक माना जाता है। अब आते हैं हमारे आज के वीडियो पे। रेडियो वेव्स जैसा कि कम्युनिकेशन सिस्टम की बैकबोन है और हमारी पृथ्वी पर लगभग ये कम्युनिकेशंस के लिए रेडियो वेव्स उत्तरदायी है। पर क्या हो कि यदि पृथ्वी पर लगभग 15,000 लाइट ईयर्स दूर डीप अंतरिक्ष से लगातार कोई रेडियो वेव सिग्नल प्राप्त हो रहा हो। जी हाँ, हमारी पृथ्वी पर पिछले 35 वर्षों से लगातार हर 22 मिनट के अंतराल पर 5 मिनट का एक रेडियो सिग्नल प्राप्त हो रहा है। इस घटना का पता लगाया ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी, कर्टिन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। उन्होंने वहां स्थित मर्क्यूसन वाइडफील्ड एरे की मदद से इस घटना का पता लगाया। मर्क्यूसन वाइडफील्ड एरे सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं है, यह एक सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क है डिफरेंट टेलीस्कोप का, जिसे डिजाइन किया गया है सेलेस्टियल बॉडी से आ रही रेडियो वेव्स को एक्सप्लोर करने के लिए। इसमें लगभग 1000 के करीब एंटेनास हैं और हर एक एंटेना फाइन ट्यून ईयर की तरह काम करता है और यह एक हल्की से हल्की विस्पर को भी कैप्चर कर लेता है। और यहाँ उपस्थित साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की टीम इस नेटवर्क से प्राप्त एक बारीक से बारीक जानकारी का एक डीप एनालिसिस करते हैं। वैज्ञानिकों ने इस ऑब्जेक्ट को, जो कि लगातार सिग्नल भेज रहा है, नाम दिया है GPMJ 1839-10। इसे एक पोटेंशियली यूनिक अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेस्टार माना जा रहा है। मैग्नेस्टार, जो कि पृथ्वी से करीब 15,000 प्रकाश वर्ष दूर मिल्की वे स्कैटम कंस्टेलेशन में स्थित है। मैग्नेस्टार एक प्रकार के न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जिनकी मैग्नेटिक फील्ड एक्सट्रीमली स्ट्रांग होती है। साथ ही इनकी सतह पर स्टेलर अर्थक्वेक्स भी होते हैं। ये मैग्नेस्टार हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, पर्टिकुलरली एक्स रेज एंड गामा रेज एमिट करते रहते हैं। जब GPMJ 1839-10 से आ रहे कंटिन्यूस सिग्नल का डीप अध्ययन किया गया तो यह पता चला कि ये सिग्नल रिदमिक है, मतलब इनमें एक प्रकार की रिदम है। जैसे किसी म्यूजिक ट्यून या वेव का स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही इन रेडियो वेव्स का पैटर्न पाया गया है। इस मामले में साइंटिस्ट का यह कहना है कि जब रेडियो वेव स्पेस से आ रही होती है तो इनके रास्ते में आने वाले एस्टेरॉइड्स, डस्ट, गैस एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज एक फिल्टर की तरह काम करते हैं और शायद इसी वजह से ये रेडियो वेव्स एक रिदमिक पैटर्न शो कर रही हैं। पर विचार करने वाली बात यह है कि यह सिग्नल इतने दूर से बिना रुके कंटिन्यूस लगभग पिछले 35 वर्षों से हर 22 मिनट में प्राप्त हो रहे हैं और जब इनकी टाइमिंग में डिले नहीं हुआ तो फिल्टर की वजह से रिदमिक स्ट्रक्चर मात्र एक कल्पना की तरह लगता है। तो फिर क्या है ये सिग्नल? क्या यह मैग्नेस्टार GPMJ 1839-10 सभी दिशाओं में ये सिग्नल स्कैटर कर रहा है या सिर्फ अर्थ पर ही ये सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं? ये अभी भी अननोन है। और यदि ये सिर्फ अर्थ पर ही रिसीव हो रहे हैं तो क्या यह किसी एलियन सभ्यता के इनक्रिप्टेड मैसेजेस हैं जो इंटेंशनली हमसे संपर्क करने के लिए भेजे जा रहे हैं? इन सब का पता लगाना अभी बाकी है और ये आज भी रहस्य बना हुआ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।